ओम शांति। आज के बाबा के 21 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि सेवा में बिजी रहना है और बिजी रहना ही निर्विघ्न रहना है। जो बाबा ने कहा सेवा में बिजी नहीं रहते तो उनको विघ्न बहुत आते हैं, मन के भी विघ्न आते हैं, और फिर जब तन को सेवा में नहीं लगाएंगे तो तन भी क्या होगा, और बातों में ले जाएगा। तो तन से और मन से बिजी रहना है। दूसरा बाबा ने कहा तपस्या करनी है। अगर तपस्या नहीं करेंगे, सेवा नहीं करेंगे, पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, योग नहीं करेंगे तो बाबा ने कहा माया खींच ले जाएगी। तो बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो ज्ञान में चलते रहते हैं और बहुत समय तक भी चलते हैं। बाप उनका इंतजार भी करता है कि कब बच्चे सेवा में लगेंगे, लेकिन बाबा ने कहा वो माया में फंसे हुए होते हैं अंदर से, और ऊपर से बाबा के बने हुए होते हैं। तो माया खींच लेती है, बाप को छोड़ के चले जाते हैं। बाबा ने कहा बहुत बच्चे तो शादियां भी करा लेते हैं, बाप का नाम बदनाम करते हैं, डिससर्विस के भी निमित्त बनते हैं। इसलिए बाबा ने कहा वो ऐसे ही नहीं चले जाते, पहले से ही नाम रूप की बीमारी में फंसे हुए होते हैं, और जो नाम रूप की बीमारी है उससे छूटते नहीं है तो फिर फंस जाते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अपनी संभाल भी करनी है चलते चलते, कि कोई माया का विघ्न या कोई नाम रूप की बीमारी ना लगे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, तुम सभी मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो, तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है। अशरीरी बनने के अभ्यास के साथ साथ सर्विस भी जरूर करनी है, स्व पुरुषार्थ भी करना है और बाबा की सेवा भी जरूर करनी है। प्रश्न, किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं? किस एक बात में बाप भी ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं? तो बाबा ने कहा उत्तर में, बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के बस हो जाते हैं। अब बाप की पालना क्या है? रोज मुरली सुनते हैं, रोज योग लगाते हैं, बाबा से रोज शक्ति लेते हैं, ये बाबा की पालना ही है। और भी बहुत पालना है, बाबा के घर से जो पालना मिलती है, मधुबन बेहद घर से भी जो पालना मिलती है, एक दिन कोई सेवा करके दे पूरा दिन तो पता चल जाएगा कितनी मेहनत होती है सेवा में। और वो इतने दिन तक बाबा के घर से सेवा लेते हैं, पालना लेते हैं बाबा से, और फिर चले जाते हैं। तो बाबा ने कहा बच्चे जो बहुत समय तक बाप की पालना ले फिर माया के बस हो जाते हैं, शादी कर कहाँ का कहाँ चले जाते हैं, आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। जैसे बाबा कहते कई ऐसों को ले आते हैं बाबा के पास, उनकी धारणा नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो लाने वाले पे भी बोझ और आने वाले पे भी चढ़ता है। ऐसे ही बाबा ने कहा अगर उनको कोई लेके आते हैं और फिर उनकी संभाल नहीं करते, फिर वो जाके माया में फंसते हैं, तो उसका भी तो बोझ लाने वालों पर पड़ेगा। कि जब पता है वो नहीं चलते तो उनको नहीं लाना चाहिए। जब तक वो प्रतिज्ञा ना करें, वायदा ना करें, तब तक बाबा के सामने नहीं लेके जाना चाहिए। अगर लेके जा रहे हो तो उनको फिर मजबूत बनाने की भी जिम्मेवारी लो। फिर अगर बाबा कहते वो दुनिया में जाते हैं, पतित बनते हैं, तो ले जाने वालों पर भी पाप चढ़ता है। कोई मेला थोड़ी है कि भाई ले जा, जो है उसको देख आए। नहीं, देखना है तो उसको पहचान करके जाओ,
साकार बाबा के समय पहले पत्र लिख के देते थे, निश्चय पत्र, जब बाबा अलाउ करता था तो बच्चे बारिश क्वालिटी के बन जाते थे। उनकी तड़फन बाबा से मिलने के लिए और बढ़ती थी कि ऐसा भगवान जिससे हम मिले। अब आजकल तो उनका ज्ञान योग कुछ होता नहीं है, उनको पहले से ही बाबा के घर दिखाने ले जाते हैं, तो उनकी समझ में कोई चीज आती नहीं है। वो बाहर का मेला समझ में आ जाता है, लेकिन अंदर जो आत्मा का पुरुषार्थ है वो समझ में नहीं आता है, घूमने फिरने चले जाते हैं। और फिर खुद का भी तो टाइम वेस्ट होता है उसमें कितना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आश्चर्यवत वो भागंती हो जाते हैं। तो बाप ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। बाप जानते हैं ये भी यज्ञ में विघ्न पड़ते हैं। लौकिक में भी कोई बच्चा इतना बड़ा होके पल के चला जाता है, मर जाता है, शरीर छोड़ देता है, तो माँ बाप को कितना कष्ट होता है कि इतनी बड़ा होके चला गया, इतनी पालना लेके चला गया, उसको भूलते नहीं है। और बाबा के घर में छोड़ के कोई चला जाता है तो क्या बाबा नहीं देखता है? तो बाबा ने कहा बाप को ओना रहता है कि बच्चे कहाँ किसी के नाम रूप में नहीं फंस जाएं। माया बहुत बिगड़ डालती है, इसलिए बाबा राय देते हैं बच्चे तुम्हें माया से डरना नहीं है, बाप की याद से विजयी बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं हम बाप और दादा के सामने बैठे हैं। हर एक बात नई है और याद करना है श्रीमत पर एक ही बाप को। बाप श्रीमत देते हैं दादा के तन द्वारा। घड़ी घड़ी बच्चों को सावधानी मिलती है। मन मना भव अर्थात बाप को याद करो। इस दादा को याद नहीं करना है। दादा की आत्मा भी बाप को याद करती है, तो तुमको भी याद करना है। तुम आत्मा अशरीरी हो, मैं भी अशरीरी हूँ। सिर्फ तुमको इस तन द्वारा पढ़ा रहा हूँ। यह कोई सर्वशक्तिमान नहीं है। सर्वशक्तिमान एक ही बाप है। भल तुम विश्व के मालिक बनते हो, परंतु तुमको सर्वशक्तिमान नहीं कहेंगे। सर्वशक्तिमान द्वारा तुम रावण पर जीत पाकर फिर से अपना पद ले लेते हो। बाप का फरमान है कि मुझ अपने बाप को याद करो। तुम झाड़ के आदि मध्य अंत का राज समझ गए हो। अभी तुम कितने समझदार बने हो, अर्थात बुद्धि में नॉलेज है। इस नॉलेज से तुमको बहुत ऊंच पद मिलता है। नर से नारायण बनते हो। यह राजयोग की पढ़ाई है। कल्प पहले भी तुमने यह पढ़ाई पढ़ी है। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करे, पुरुषार्थ बहुत करना चाहिए और है भी बहुत सहज। अपने घर को जानना यह कोई मुश्किल नहीं है। हम आत्मा अशरीरी हैं, शांति धाम में रहते हैं। वहाँ मन की शांति आदि नहीं कहेंगे। मन की शांति वास्तव में ये अक्षर कहना भी रोंग है। मन तो घोड़ा है, जब तक शरीर है आत्मा के साथ तो मन शांत हो नहीं सकता। मन को बिजी रखना है, बाबा की याद में रखना है, बाकी मन तो भागेगा ही, उसका काम ही है भागना। तो उसकी दशा परिवर्तन करनी, उसको काम देना है, बाबा की याद में रखना है। कर्म तो करना ही है। अल्पकाल की शांति तो रात्रि को नींद में होती है। आत्मा कर्मेंद्रियों से काम करते करते थक जाती है तो अशरीरी हो जाती है। आत्मा कहती है मुझे नींद आती है, मैं थक गया हूँ, तो आत्मा अशरीरी हो जाती है। जिसको नींद कहते हैं वो आत्मा अशरीरी हो जाती है।
अभी बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे। सो जाने से कोई विकर्म विनाश नहीं होंगे। यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है। अब कोई योग में बैठा है, उसको नींद आ गई, तो जितनी समय नींद आई तो वो विक्रम विनाश थोड़ी होंगे। अब ज्ञान सुन रहे हैं तो भी नींद आ गई तो भी विक्रम विनाश नहीं होंगे, पढ़ाई अंदर जाएगी नहीं। तो बाबा ने कहा यह तो बाप को याद करने का पुरुषार्थ करना है, जो पुरुषार्थ बहुत जरूरी है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मुझे याद करो। जितना जो सर्विस करेंगे अपनी ही प्रजा बनाएंगे। ढेर की ढेर प्रजा बनानी है, बहुतों का कल्याणकारी बनना है, तो मनुष्य मात्र के कल्याणकारी हो। रावण राज्य में कोई भी किसका कल्याण नहीं करते। मनुष्य जब दान पुण्य करते हैं समझते हैं हम अच्छा कर्म करते हैं। जैसे तुम कहते हो इस लड़ाई से वैकुंठ के द्वार खुलते हैं, ये बहुत अच्छी लड़ाई है। तुम ब्राह्मण अभिज्ञानी तु आत्मा बने हो। जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं वह देवता कैसे बन सकेंगे नर से नारायण बनने के लिए। बाबा ने कहा जिनमें 5 विकार प्रवेश हैं वह देवता कैसे बन सकेंगे। नर से नारायण बनने के लिए अच्छी रीति मेहनत करनी है। इन विकारों को निकालने की मेहनत, जिनसे मेहनत पहुंचती है वही सतो प्रधान बनेंगे। जिनसे मेहनत नहीं पहुंचती है सतो प्रधान बनने की, फिर वो सतयुग में नहीं जा सकेंगे। बेहद का पुरुषार्थ करना है। ऐसा ऊंचा पद बाप के सिवाय कोई प्राप्त करा नहीं सकता। क्यों कोई राज्य सिखला न सके। तुम लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को जानते हो। उन्होंने ये राज्य कैसे लिया, कहाँ से लिया, किसको जीता, तुम सबको समझाते हो कि अभी राजयोग सीखकर हम लक्ष्मी नारायण जैसा बन रहे हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं, तो तुम बच्चों को बहुत नशा होना चाहिए। बाप ने समझाया है यह ब्राह्मण धर्म परम पिता परमात्मा की स्थापना करते हैं। अब ब्राह्मण धर्म कहाँ होता है, क्या सतयुग में? नहीं, जरूर यहाँ होगा। प्रजापिता भी यहाँ ठहरा। बाप ने ब्राह्मण धर्म स्थापन किया और ब्रह्मा मुखवंशावली रची। खुद कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत के साधारण मनुष्य तन में प्रवेश करता हूँ। वह अपने जन्मों को नहीं जानते। कहते हैं ब्रह्मा को यहाँ क्यों रखा है, अरे प्रजापिता तो यहाँ होना चाहिए। समझते हैं सूक्ष्म वतनवासी देवता यहाँ कैसे हो सकता है। प्रजापिता ब्रह्मा के 84 जन्मों का राज बाप बैठ समझाते हैं। यह है अंतिम जन्म, इसमें ही आना पड़ेगा। जो आदि में है सो अंत में होगा। यह सब राज बाबा ही समझाते हैं। बाबा ने कहा जब शुरुआत में चले तो कितना लोगों ने हंगामा किया, कितना रोका, विरोध किया चलने वालों को। तो अभी बाबा ने कहा अंत में भी होगा। अंत में जो रहेंगे, जो देखेंगे, वो अंतिम नज़ारे भी हंगामा के हाहाकार के होंगे। छटनी होगी, आत्माएं जाएंगी, तड़पेंगी और बाबा के बच्चे जो है साक्षात्कार में बहलते रहेंगे। तो ये सब बाप राज समझाते हैं। ये चित्र भी शिव बाबा ने दिव्य दृष्टि से बनवाए हैं। बाबा ने डायरेक्शन दिया कि कल्प 5000 वर्ष का है, यह सिद्ध कर बताना है। यह स्वर्ग नरक के चित्र बाबा ने बनवाए हैं। गीता में यह थोड़ी लिखा हुआ है कि परमपिता परमात्मा ने पढ़ाया है। देखो समझाने में कितनी मेहनत लगती है। दिन प्रतिदिन समझानी मिलती रहती है। जो कल पहले जिस समय समझाया
उस समय अभी भी समझाते हैं। मुझ आत्मा में जो पार्ट नुदा हुआ है वह रिपीट होता है। यह तो तुम समझते हो कि यह पतित दुनिया है, सबका अंतिम जन्म है। अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा। अगर ये नाटक पूरा नहीं होगा तो सतयुग वाला देवी धर्म बाबा ने कहा कैसे स्थापन होगा। सबका अंतिम जन्म है, अभी नाटक पूरा होता है, नहीं तो सतयुग से देवी धर्म कैसे स्थापन होगा। सतयुग में है एक अद्वितीय देवी देवता धर्म। इस समय तुम्हारा ब्राह्मण धर्म विराट रूप का राज भी समझाया है। ब्राह्मण माना चोटी, फिर ब्राह्मण ही देवता बनते हैं। मनुष्यों को यह पता नहीं है कि शिव बाबा ब्राह्मण धर्म रचते हैं। अभी तुम ट्रांसफर होते हो, शूद्र से ब्राह्मण, नीचे से आसमान में चले जाते हो। आत्माओं को अब घर जाना है। मनुष्य देवियों के मंदिरों में जाते हैं तो यह नहीं जानते कि जगत अम्मा कौन है, वह भी ब्राह्मणी है, तुम भी ब्राह्मणिया हो। जगत अम्मा और जगत पिता भी हैं। जो जिसका पुजारी होगा उनका मंदिर बनाएगा। नॉलेज कुछ भी नहीं है, जगत अम्मा कौन है। मंदिर बनाने वालों को ज्ञान नहीं है कि ये जगदम्बा कौन है। वह है ज्ञान ज्ञानेश्वरी, जो फिर राज राजेश्वरी बनती है। देवियों की बहुत पूजा होती है। सतयुग में है लक्ष्मी नारायण, त्रेता में है राम सीता, बाकी सब इस समय के चित्र हैं। मुख्य राज तो उन्हीं का चला है, बाकी तो भक्ति मार्ग में अनगिनत इतने चित्र बनाए हैं। तो बाबा ने कहा अनेक चित्र हैं, अनेक मंदिर बनाए हैं। तुम जानते हो ब्रह्मा सरस्वती ब्राह्मण और ब्राह्मणियां हैं। लक्ष्मी को ब्राह्मणी नहीं कहेंगे, वह देवता हैं। जब ब्राह्मणी है तो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं 21 जन्मों के लिए। जब लक्ष्मी बनती है तो ग्रेड कम हो जाता है। अभी तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हारी ग्रेड ऊंची है। अब ईश्वर की संतान है, ईश्वर के बच्चे हैं। अब लक्ष्मी की ग्रेड कम हो जाएगी, चाहे बेशक सतयुग में होगी, लेकिन श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहेंगे, शिव बाबा का तो नाम नहीं होगा। वो परमात्मा और वो देवात्मा। तो इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारी ग्रेड ऊंची है, तुम ईश्वरीय संतान हो। इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझ सकते। तुम ब्राह्मण कुल भूषण, अभी तुम ईश्वर के बने हो, फिर देवता कुल में जाएंगे। यह संगम युग, ये कल्याणकारी है। बाप भारत को स्वर्ग बनाते हैं। भारत ही प्राचीन हेवन था, स्वर्ग था, परंतु किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। भारतवासियों को मालूम पड़े तो खुश हो जाएं कि हम स्वर्ग के मालिक थे। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्ग गया। हेवन अली गॉड फादर ही हेवन बनाते हैं। मूल वतन तो है ही, उसके लिए स्थापना अक्षर नहीं आएगा। स्थापना धर्म की होती है। मूल वतन में कोई स्थापना नहीं होती है, वहाँ कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि वहाँ देह नहीं है। देह है तो धर्म है। आत्मा का धर्म तो शांति है, तो शांति तो वहाँ ऑलरेडी है ही है। तो बाबा ने कहा वह आत्माओं का घर है जो इस समय खाली होता है, फिर नंबरवार सब जाएंगे। यह बच्चों की बुद्धि में बाबा ने कहा यह बच्चों को बुद्धि में बिठाना है, औरों को समझाने के लिए। धर्म स्थापन अर्थ जो भी आत्माएं आती हैं वह फिर सतो रजो तमो में आती हैं।
तुमको अब ऊपर जाना है, तुम्हारी चढ़ती कला है, तुम रूहानी ब्राह्मण मुखवंशावली। बाबा ने कहा तुम रूहानी ब्राह्मण मुखवंशावली हो, वह है कुखवंशावली जिस्मानी ब्राह्मण। वह जिस्मानी तीर्थ कराते हैं, कथा सुनाते हैं। तुम ब्राह्मण सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाने वाले हो। वो पुरानी कथा सुनाते हैं जो अनेक बार सुन चुके हैं, अनेक जन्म सुन चुके हैं, वही कथा सुनाते हैं वो ब्राह्मण। तुम बाबा ने कहा संगम युग पर आदि मध्य अंत की कथा सुनाते हो। जिस्मानी ब्राह्मण भी यहाँ आते हैं, उन्हों को जब मालूम पड़ता है कि सच्चे ब्राह्मण बरोबर यह हैं, तब समझते हैं हम बरोबर झूठी कथाएं सुनाते हैं। जब यहाँ आएंगे वो ज्ञान सुनेंगे तब पता चलेगा हम तो झूठी कथा सुनाते हैं। उन्हों के कच्छ में कुरम, तुम्हारी बुद्धि में है नॉलेज। वह शास्त्र पढ़कर सुनाते हैं और तुम्हारी बुद्धि में नॉलेज है जैसे बाबा की बुद्धि में। बाबा सतचित आनंद स्वरूप बीज रूप है और है भी निराकार। तुमको भी बुद्धि में नॉलेज धारण करनी है। नॉलेज डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ये पढ़ाई कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है। ऐसे भी नहीं कोई घर बार छोड़ना है, यह तो कारण बन जाते हैं। समझो बच्ची शादी करना चाहती है, समझो बच्ची शादी करना नहीं चाहती है, बाप मारते हैं, परंतु छोटी है भाग नहीं सकती। बालिग है तो आकर शरण लेती है, गाते हैं शरण पड़ी में तेरे, क्योंकि रावण राज्य में बहुत दुखी है। फिर बाप से वर्षा पाते हैं। समझो किसको पति बहुत मारता है, समझती है इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं। कई सोचते हैं ना कि ये यहाँ जादू कर देते हैं या बाबा ने इनको भगाया है, ये बाबा के पास क्यों आई हैं। तो बाबा कहते बाबा ने किसी को नहीं भगाया, बाबा ने किसी को नहीं बुलाया, ये आप पे ही आई हैं। क्यों आई हैं? तो बाबा ने कहा घर वाले तंग करते हैं, उनको ज्ञान में चलने नहीं देते, तो फिर वो घर से निकाल देते हैं। तो फिर वो आती हैं तो बाप शरण देते हैं। तो बाबा ने कहा फिर कन्याओं के लिए, कन्या क्यों आ जाती हैं? तो घर वाले शादी करते हैं, वो करना नहीं चाहती हैं, वो मारते हैं, तो फिर वो भी आके शरण लेती हैं। छोटी हैं तो नहीं निकल पाती, समझदार हैं बड़ी हैं तो फिर वो अपना फैसला कर सकती हैं, उनको तो है ना कोई रोक नहीं सकता है। समझती हैं इससे जाकर बाबा की, तो बाबा ने कहा समझती हैं इससे जाकर बाबा की शरण लेवे, परंतु घर बार छोड़ना मासी का घर नहीं है। होता है ना जब घर में मुसीबत आती है तो बाबा के घर में भाग के आते हैं, और जब बाबा के घर में थोड़ी परीक्षा आई तो घर भाग के जाते हैं। तो बाबा ने कहा परीक्षा तो हर जगह आएगी, आप ही सोचो वहां कोई परीक्षा नहीं, चलो उस तरह की परीक्षा नहीं आएगी लेकिन दूसरी तरह की आएगी। अगर मूर्ति बनना है तो छेनी हथौड़े तो खाने, माने परिस्थितियों का सामना तो करना ही पड़ेंगे, तभी मजबूत बनेंगे। और इस कलयुगी दुनिया में रहना है तो कलयुगी दुनिया में कोई बात ना आए, कुछ ना हो, ये हो नहीं सकता है, दुखधाम है ये। फिर भी बाबा का बनने में उन्नति तो होती है, बाबा की सेवा में उन्नति होती है, भगवान का बनने में उन्नति है। सहन तो दुनिया में भी कर रहे हैं लेकिन उनमें तो कोई उन्नति तो नहीं हो रही है, कुछ प्राप्ति तो नहीं हो रही है। अगर भगवान के लिए कोई सहन करता है तो उसकी उन्नति भी, उसको प्राप्ति भी होती है। फिर बाबा जिम्मेवारी भी लेता है, गारंटी भी लेता है। दुनिया में तो गारंटी भी नहीं लेते, जब बुढ़ापा आता है तो घर से हटा निकाल देते हैं, फिर कहाँ गारंटी लेते हैं। अब भगवान तो गारंटी लेता है कि तुम जब तक मेरे रहोगे, जहां भी रहोगे, शिव बाबा तुमको दाल रोटी जरूर खिलाएगा। तो बाबा ने कहा
सन्यासी भर सन्यास करते हैं परंतु तो बाबा ने कहा सन्यासी भर सन्यास करते हैं परंतु मित्र संबंधी को भूलते नहीं है। घर कई तो घर भी लौट आते हैं। मेहनत है। ब्रह्म तत्व से योग जल्दी नहीं लगता। यहाँ तुम जानते हो पुरानी दुनिया और पुराने संबंध हैं। देह सहित सब कुछ छोड़ना है, इसलिए तुमको इस पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है। पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह है बेहद का वैराग्य। उन्हों का है हद का रजोगुणी वैराग्य। सन्यासियों का रजोगुणी वैराग्य है क्योंकि वो घर परिवार को छोड़ जाते हैं, जंगल में रहते हैं, फिर भी याद घर परिवार वालों को ही करते हैं और खाते भी फिर उन्हीं का उनका ही बना हुआ खाते हैं, वही देते भिजवाते हैं वहां पर। अभी तो बना लेते हैं लेकिन पहले तो ऐसा ही था। फिर मांगने भी जाते हैं तो वही बना कर देते हैं। तो मन से भर सन्यास किया लेकिन खान पान का तो शुद्धिकरण नहीं हुआ, तो रजो प्रधान सन्यास हो। तो बाबा ने कहा पुरानी दुनिया से वैराग्य आता है, पुराने शरीर से भी तुमको वैराग्य है। यह बेहद का वैराग्य, उन्हों का हद का रजोगुणी वैराग्य। यह है बेहद का सतो प्रधान वैराग्य। दुनिया को नहीं छोड़ते। बाबा ने कहा दुनिया में तो इतने प्रकार के व्रत करते हैं, पूजा पाठ जप तप सब कार्य करते हैं। यहाँ एक ही व्रत है, पवित्र बनो योगी बनो। एक व्रत कर ले तो सारी सिद्धियां सब कुछ प्राप्ति है। कितना सहज है ये व्रत। लेकिन एक व्रत नहीं करते, वो अनेक प्रकार के मेहनत कर लेंगे लेकिन ये व्रत नहीं निभाते। और इसी व्रत से भगवान खुश होता है, पवित्र बनो योगी बनो। तो बाबा ने कहा यह है बेहद का तो प्रधान संन्यास वैराग्य। पुरानी दुनिया को, बाबा ने कहा दुनिया को नहीं छोड़ते। तुम पुरुषार्थ कर रहे हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाने का। रहते पुरानी दुनिया में, पुरुषार्थ कर रहे नई दुनिया में जाने का। ये बाबा ने कहा वह थोड़ी ऐसे समझते हैं कि नई दुनिया में जाकर सुख भोगना है। यह सुख तुम्हारे लिए है। उन्हों का है रजो प्रधान संन्यास, तुम्हारा है सतो प्रधान संन्यास। बच्चों को सतो प्रधान बनना है। योग से खाद भस्म हो जाएगी, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता है। याद अग्नि यह अक्षर शोभता नहीं है, योग अग्नि कहा जाता है, जिससे विक्रम विनाश होंगे। बहुत सहज बात है, परंतु घड़ी घड़ी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो। सतयुग से त्रेता तक तुम सोल कॉन्सेंस रहते हो। तुम आधा कल्प सोल कॉन्सेंस, आधा कल्प बॉडी कॉन्सेंस बने हो। तो अब सोल कॉन्सेंस बनने में मेहनत लगती है। अब आत्म अभिमानी बनने में मेहनत क्यों लगती है? तो बाबा ने कहा आधा कल्प देह भान में रहे। देह का जो भान है वो मैं करने से बढ़ता ही गया। सतयुग में समझते हैं हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। सर्प का मिसाल है, यह दृष्टांत तुम्हारे लिए है। सन्यासी जोत में समाना चाहते हैं, वह यह नहीं जानते कि हमको फिर आकर नया चोला लेना है। तुम जानते हो यह बूढ़ा शरीर छोड़ जाकर नया लेंगे। पुराने कपड़े को छोड़ने का दिल होता है। कछुए का मिसाल भी तुम्हारे लिए है। कर्म करते बाप को याद करते रहो। बाप ही सदगति दाता है। सदगति दाता एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। तुम सब आत्माएं शिव बाबा के बच्चे, फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हो। पहले है ब्राह्मण, फिर झाड़ वृद्धि को पाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, फिर इस्लामी, बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। पहले देवी देवता धर्म, बाबा ने कहा, इस्लामी, बौद्धि, फिर वृद्धि होती रहती है। टालियां निकलती रहती हैं। जब नए निकलते हैं तो उनकी महिमा होती है। कोई भी धर्म जब नया आता है
तो उसकी महिमा होती है। कोई भी चीज है जो नई होती है तो उसकी महिमा होती है। चाहे देवताओं की दुनिया नई थी तो उसकी भी महिमा है। पीछे ताकत कम हो जाती है। तुम हो बहुत ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। बाबा ने कहा ये भी ताकत की बात है, कोई बन के तो दिखाए, कोई सत्यों का वर्षा लेकर दिखाए, कोई सत्यों की राजाई लेकर पवित्र बन करके दिखाए, भगवान का बच्चा बन कर दिखाए, ये ताकत की बात। वो लड़ाई झगड़ा करना वो कोई ताकत की बात थोड़ी है। उल्टे सुलटे कोई कर्म करे वो कोई ताकत की बात नहीं है। दुनिया को जो दुनिया में करते हैं, बाबा ने कहा वो देवभान की ताकत दिखलाते हैं। और यहाँ पुरुषार्थ की ताकत, परमात्मा के दिल तख्त पर बैठना, उसके दिल को जीतना, वो क्या चाहता है वैसा बनना, ये है ताकत की बात। तुम हो बहुत बड़ी ताकत वाले जो विश्व के मालिक बनते हो। वहां कोई मिनिस्टर आदि नहीं होते, राजा का हुक्म चलता है। द्वापर से वजीर होते हैं, सलाह देने वाले। सतयुग में राजा रानी बुद्धिवान होते हैं, सतो प्रधान, महाराजा महारानी। तो उनको किसी से सलाह लेने की जरूरत नहीं है, उनका डायरेक्शन ही चलता है और दोनों ही मिलकर के राज्य चलाते हैं क्योंकि सतो प्रधान है। तो बाबा ने कहा द्वापर से वजीर होते हैं, अब तो राजा रानी नहीं है, नहीं, ये भी ड्रामा बना बनाया है। भारत स्वर्ग था अब नरक है। नरक भी पहले सतो प्रधान, फिर अभी नरक भी तमो प्रधान है। नरक का नरक माना अति नरक, अति पतित दुनिया, दुख की दुनिया, जिसको रौरव नरक कहा जाता है। बाप कहते हैं मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना ओना रहता है, कहाँ कोई बच्चियां गुंडों के हाथ में ना आ जाए। दुनिया बहुत गंदी है, सेंटर पर गंदे लोग आ जाते हैं, नाम रूप में फंस पड़ते हैं। यज्ञ में अनेक प्रकार के विघ्न भी पड़ते हैं, माया भी विघ्न डालती है। फिर बहुत गुटखा खाते हैं, फिर भी बाप को याद करना पड़ी। युद्ध के मैदान में खड़े होकर लड़ना है, डरना नहीं है। फारकती बहुत दे देते हैं, कितने वर्ष रह पालना ली, फिर शादी कर कहाँ न कहाँ चले गए। आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। बाबा ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अब जैसे बाबा के बच्चे चलते हैं, ज्ञान में निकलते हैं, घर परिवार में से तो उनको कोर्स कराते हैं, चलाते हैं, सहयोगी बनते हैं, तभी वो आगे तक चल पाते हैं। तो ऐसे ही कुमार कुमारियां जब चलते हैं तो उनको भी सहयोग की जरूरत होती है। उस समय कोई उनको सही गाइडेंस देता है, सही मार्ग देता है, उनके सहयोग देता है तो वो सीधे चलते हैं सही। अगर उनको कहीं से नहीं मिलता है तो वो आत्मा ही कमजोर हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि वैसे भी कहते हैं जो कच्चा नया फूल होता है उस पे चिड़ियाएं सबसे पहले उस पे लगती है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं माया क्या है, पहले उन पे ही वार करती है जो नए नए फूल होते हैं, तो उनकी संभाल ज्यादा करनी पड़े। गृहस्थी वाले तो अनुभवी है, बाकी बाबा ने कहा जो नए नए फूल हैं उनकी संभाल करनी पड़े। तो आश्चर्यवत भागंती हो जाते हैं, फिर भी ड्रामा की भाभी कह चुप हो जाते हैं। सर्विस में रहने वालों को खुशी बहुत जास्ती रहती है। अब बात रही ईश्वरीय धंधा, जो ईश्वरीय धंधे में बिजी हो जाता है उसको तो और किसी के लिए फुर्सत ही नहीं है, किसी बात के लिए, फालतू की बातों के लिए, इधर उधर के लिए फुर्सत नहीं है।
ये सब बातें कौन करते हैं? जो ईश्वरीय सेवा नहीं करते। ईश्वर के बच्चे तो बन गए, लेकिन ईश्वरीय सेवा में नहीं लगते। जब तक ईश्वरीय सेवा में नहीं लगते तो बाबा को भी इस बात का ख्याल चलता है कि बच्चे कहीं माया में न फंस जाएं, क्योंकि अभी तक ईश्वरीय सेवा में नहीं लग रहे, सेवा को पकड़ नहीं रहे। तो बाबा को भी बच्चों को देखकर ख्याल चलता है। और एक तरफ तो कहीं ना कहीं जाएंगे, मन तो भागेगा। सेवा में लग जाएंगे तो उधर नहीं भागेगा, सेवा में जाएगा, फिर खुशी होगी। बाकी नहीं लगेंगे तो फिर माया उधर खींचेगी। तो बहुत समय का अभ्यास चाहिए, डिसीजन भी बहुत समय का चाहिए, अंदरूनी पुरुषार्थ भी बहुत समय का चाहिए। जो किया होगा वो उधर की तरफ ही जाएगा। तो अपना पुरुषार्थ ही अपने काम आता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की शरण में आने के लिए बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है। चाहते तो हैं हम बाबा की सेवा करें, लेकिन सेवा होती क्यों नहीं है? बाबा ने कहा वो इसीलिए नहीं होती कि बुद्धि सतो प्रधान नहीं बनी है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। पुरानी दुनिया और देह को भूल आत्म अभिमानी रहने की मेहनत करनी है। दूसरी पॉइंट, हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। हम ब्राह्मण सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हैं, इस नशे में रहना है। वरदान, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले, अपनी श्रेष्ठ दृष्टि वृत्ति कृति से सेवा करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। जैसे यह शरीर श्वास के बिना नहीं रह सकता, ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वास है सेवा। जैसे श्वास न चलने पर मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे अगर ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसलिए हर समय अपनी श्रेष्ठ दृष्टि से प्रति से कृति से सेवा करते रहो। कोई भी प्रकार की सेवा, मनसा से वाचा से कर्मणा से सेवा करते रहो। वाणी से सेवा का चांस नहीं मिलता है तो मनसा सेवा करो। जब सब प्रकार की सेवा करेंगे तब फुल मार्क्स ले सकेंगे। स्लोगन, साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति का तख्त ही यथार्थ निर्णय का तख्त है। साक्षीपन की स्थिति बाबा कहते बहुत काम आती है, बहुत बातों से बचाती है, बहुत समस्याओं से बचाती है, बहुत पुरुषार्थ कराती है। साक्षीपन की स्थिति माना त्रिकालदर्शी, जो तीनों कालों को जानने वाला त्रिकालदर्शी बन जाता है, वही साक्षीपन की स्थिति में रह सकता है।
और ड्रामा की भाभी भी मदद करती है कि ड्रामा का पट्टा है उस पर खड़े हो जाते हैं तो भी साक्षीपन का भाव आ जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें बहुतों का कल्याण करना है, विश्व कल्याणकारी हो, इसलिए सर्विस जरूर करनी है। ओम शांति।